हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग हैं, देख सकते हैं दक्षिणेश्वर काली मंदिर है। हम उसको दर्शन करा रहे हैं। देखिए माता मंदिर। यह एक पार्क है जहाँ पे मोबाइल अलाउ है, क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है। इसके चलते हम अंदर मोबाइल को ले जा करके वीडियो नहीं बना सकते हैं। यह एक पार्क है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोखर है, बड़ा सा पोखर है। ये देख रहे हैं। और ये गेट है, यहाँ से बाहर ग्रिल लगा हुआ है। आइए इस पार्क को एक बार दिखाते हैं। क्या देखिए, जब यहाँ पे स्थान है, देवी का कोई स्थान है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा है ये नीम का गाछ, नीम का वृक्ष है। और ये वो गेट है जो बंद है। ये गेट जो सामने आप देख रहे हैं, यहाँ कोरोना की स्थिति है, इसलिए मास्क यहाँ अनिवार्य कर दिया गया है। देख सकते हैं। यह है हमारे पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य। ये हमारे रामकृष्ण परमहंस, इनकी तस्वीर है। यहाँ बगल में ही मेट्रो है। ये जो गेट दिख रहा है आपको, वहाँ पे ये गेट, यहाँ से अंदर आना होता है और उसके बाहर मेट्रो है। एक बार घुमाते हैं आपको इस पार्क के चारों तरफ। ये फ्रंट कैमरे से अगर इसको लिया जाए, ये रहा, देखिए यहाँ से अगर देखेंगे हम, ये यहाँ पे कुछ फल है, देख सकते हैं आप। नारियल का पेड़ है और इसमें फल लगे हुए हैं। यहाँ पे गाड़ी पार्किंग की भी स्थान है। मेरे पीछे जो यहाँ देख रहे हैं, गाड़ी पार्किंग की स्थान है। वहाँ से आप गाड़ी को पार्क भी कर सकते हैं। और साथ में ही यहाँ पे पास में ही, वहीं पे जहाँ पार्किंग है, वहाँ पे शौचालय की भी व्यवस्था की गई है। काफी सुंदर प्रांगण है। ये माता का मंदिर कितना सुंदर और कितना भव्य, कितना प्यारा नजर आ रहा है। आइए आपको अब कुछ मुख्य द्वार के दर्शन कराते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये मंदिर का प्रांगण है ना। यहाँ पे ये स्थान है। यहाँ पे आपको पीछे की तरफ बहुत सारी खाने पीने की सामग्रियाँ मिल जाएंगी। यहाँ जस्ट मंदिर के प्रांगण में, यहाँ देखिए, आपको सामग्रियाँ भोजन की या प्रसाद के लिए आप कुछ खाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसकी व्यवस्था है। एंट्री गेट से जस्ट पहले।
यहाँ पे व्यवस्था है जहाँ पे आपको अपना मोबाइल और कोई भी जूता चप्पल है उसको वहाँ पे आपको जमा कराना पड़ता है ना। अब आप इधर देख सकते हैं, यहाँ से लोग दर्शन करके और बाहर की तरफ आ रहे हैं, है ना। यहाँ पे मोर पंख जो पौधा होता है ये आपको यहाँ पे मिलेगा। और देख सकते हैं मंदिर का प्रांगण की स्थिति है। यहाँ पे आपको बहुत सारे कुत्ते भी हैं जो भौंक रहे हैं। और मैं आपको अभी दर्शन कराने वाला हूँ स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति की। देखिए ये हमारे पीछे स्वामी विवेकानंद जी की यह मूर्ति है। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे और रामकृष्ण परमहंस के गुरु तोताराम पुरी थे। तो ये है दिव्य दर्शन इस विवेकानंद की मूर्ति का। विवेकानंद जी के मूर्ति के जस्ट पीछे जो है आपको ये जो दिख रहा है, यहाँ पे ये मंदिर की तरह दिख रहा है, लेकिन यह मंदिर नहीं है। यहाँ पे प्रसाद आदि अगर आपको लेना है माता को चढ़ाने के लिए तो वो मिलता है। आप देख सकते हैं इसका, मैं आपको थोड़ा सा अंदर ले चल के दर्शन कराता हूँ। कि यहाँ काफ़ी शोर मिलेगा आपको, है ना। यहाँ शोर है और यहाँ बुलाया जाता है कि आप आइए और प्रसाद ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ से सभी लोग प्रसाद लेके भक्तजन और माता के मंदिर में अंदर जाते हैं, है ना। जैसा कि आपको अवगत होगा कि कलकत्ता में बंगाल में बंगाली भाषा की देख सकते हैं अच्छा व्यवस्था है यहाँ पे। यहाँ चारों तरफ आपको प्रसाद के लिए व्यवस्था है। यहाँ पे यहाँ से ही प्रसाद लेके भक्तजन जो है अंदर माता के यहाँ इधर से ही निकल करके और जाते हैं। आगे आप थोड़ा सा और दिखाते हैं। ये यहाँ पे आश्रम है जहाँ पे यहाँ के पुजारी लोग भी रहते हैं। और यहाँ पे अगर आप कुछ पूजा पाठ का सामान लेना चाहते हैं या फोटो या मूर्ति लेना चाहते हैं तो वहाँ से आप ले सकते हैं। उसके लिए उधर बाहर से फिर जाना होगा। उसका दर्शन हम बाद में कराते हैं। स्वामी विवेकानंद का जो यह मूर्ति है उसके पीछे से हम लोग इसका अवलोकन कर रहे हैं। यहाँ श्रद्धालु आते ही रहते हैं। ये यहाँ से सुरक्षा जांच की व्यवस्था भी यहाँ पे है। और आप यहाँ से देख सकते हैं मंदिर प्रांगण, ऊपर की तरफ माँ भगवती का मंदिर वो दिख रहा है। यहाँ साधु संतों का देख सकते हैं। यहाँ से श्रद्धालु, यहाँ से भक्तजन पार्क का दर्शन करते हुए वापस आ रहे हैं। और यहीं पे स्थान है जहाँ से गाड़ी जो है मिलती है आपको बेलूर मठ जाने के लिए, है ना। स्वामी विवेकानंद का वो स्थान है, लोटा माता रानी रासोमणि। देखिए ये जो स्थान है, ये जो स्थान है आप देख रहे हैं, ये मेरे पीछे
ये लोटा रानी माता रानी का स्थान है। इन्होंने ही यहाँ पे माता के मंदिर को बनाने में विशेष योगदान दिया था, है ना। दक्षिणेश्वर काली टेम्पल फाउंडर, है ना। और ये है, यहाँ से अगर नज़दीक से भी देखें तो कुछ ऐसा दिखता है। काफ़ी सुंदर है, भव्य है। ऊपर मार्बल लगे हुए हैं और स्वर्णिम खंभा। एक पार्क की तरह है, पुल भी है इसमें, बहुत सुंदर व्यवस्थाएं हैं। और जस्ट हम लोग मंदिर के, और देखिए मंदिर के प्रांगण में वहीं यहाँ पे केले का आपको वृक्ष मिलेगा। कोई श्रद्धालु अगर गुरुवार को कोई व्रत पूजा करते हैं तो उसके लिए भी ये उत्तम है। यहाँ पे अंदर से जा कर के कर सकते हैं। काफ़ी बारीकी से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को दर्शन कराऊँ। नहाबात, ये माता नहाबात का स्थान है। और देख सकते हैं आप, अंदर की तरफ दर्शन करा दें आपको। हालांकि कैमरे में तो नहीं आ रहा है, पता नहीं आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये थोड़ा सा यहाँ रेस्ट्रिक्टेड है ना, कोई बात नहीं है। तो हम आ चुके हैं, यहाँ देखिए ये हमारे सभी संतों की यहाँ पर मूर्तियाँ हैं, देख सकते हैं। जस्ट मेरे पीछे पार्क है और पार्क के पीछे आपको पुल नज़र आ रहा होगा, है ना। यहाँ पे नदी के ऊपर, और इधर से ही हमें स्टीमर मिलेगी जो हमें ले जाएगी बेलूर मठ। लोग उधर स्नान आदि भी कर रहे हैं। पीछे की तरफ कोई भक्तगण जो आए हैं सुबह सुबह स्नान आदि करके नदी में ही, और दर्शन करते हैं। तो आइए, काफ़ी रमणीक जगह है। और कुछ ऐसे संतों के यहाँ पे आपको मूर्तियाँ मिलेंगी। स्वामी शारदानंद, स्वामी शिवानंद, अनेक मूर्तियाँ हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस देह के त्याग शिष्य एवं कुछ गृह भक्तगण। तो ये शिष्य गण हैं, और आप यूँ कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद के ये गुरु भाई लोग, है ना, जिनकी यहाँ मूर्तियाँ आपको नज़र आ रही हैं। ये हैं आपकी स्वामी प्रेमानंद जी, ये हैं स्वामी निर्जानंद जी, और ये हैं स्वामी योगानंद जी। और देखिए ये हैं आपके बिल्कुल गुरुदेव के तरह ही नज़र आ रहे हैं स्वामी ब्रह्मानंद जी, है ना। ये ब्रह्मानंद जी की मूर्ति। तो इस तरह से देखिए साधु नाग महाशय, ये इनकी मूर्ति है। तो यहाँ पे बलराम, इनका नाम है बलराम बसु।
ये अभी है केशव चंद्रा सेन, है ना। कि एक बच्ची जो है यहाँ पे सीटी बजाते हुए जा रही है। आइए यहाँ देखते हैं गिरीश चंद्रा घोष। ये हमारे यहाँ पे जो है ये गिरीश चंद्रा घोष महाराज जी। विजय कृष्ण गोस्वामी, ये हमारे यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, जो मूर्ति है इनकी, विजय कृष्ण गोस्वामी जी की मूर्ति। और ये हैं पूज्य श्री महेंद्र नाथ गुप्त श्री भीम। ये है संत महाराज की, ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये वाली, ये उनकी ही मूर्ति। ये हमारे कुछ मथुरा मोहन विश्वास, ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी राजा या किसी स्टेट के होंगे, या और ये शिष्य बने होंगे स्वामी जी के, है ना। ये है रामचंद्र दत्त, ये वाले रामचंद्र दत्त। यहाँ से देखिए, यहाँ से माता की मंदिर की जो छटा है ये नज़र आ रही है काफ़ी। मैं जस्ट प्रांगण के बाहर हूँ, क्योंकि मोबाइल अंदर अलाउ नहीं है। क्यों नहीं है, और इसका कारण अब शायद कोई सुरक्षा का कारण हो। और ये हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ना, ये जितनी भी देख रहे हैं, ये छोटी छोटी मंदिर जो दिख रही है, ये सभी मंदिरों में शिवलिंग है, बड़े बड़े, कम से कम 4-4 फुट के, जरूर 3-4 फुट के शिवलिंग जरूर हैं, बड़े बड़े। काला शिवलिंग है और महादेव का शिवलिंग है ना। तो ये वो स्थान है जहाँ से स्टीमर की व्यवस्था देख सकते हैं आप। जो वो जो स्टीमर जो नज़र आ रहा है, दूरी पे नज़र आ रहा होगा, हाँ वो रहा है ना, वो, हाँ ये वाला जो स्टीमर नज़र आ रहा है आपको, यहीं से जो है हमें अपना उधर निकलने का अगर होगा तो बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद के स्थान पे हमें जाने के लिए यहीं से गाड़ी मिलती है, जो दक्षिणेश्वर माता जो है उस स्थान से ही मिलती है। यहाँ पे ये घाट है, यहाँ पे भक्तजन जो है स्नान आदि करते हैं और यहाँ से फिर शुद्ध हो करके और फिर माता के दर्शन के लिए प्रसाद लेकर के जाते हैं, जो प्रसाद का स्थान मैंने आपको दिखाया था। तो ये नदी है, और ये पुल कौन सा है पता लगाना होगा। ये कौन सा पुल है भाई जी, ये वाला? यही हुबली पुल यही है क्या? हावड़ा पुल? नहीं, हावड़ा पुल है नहीं है। अच्छा, हावड़ा पुल इसके बाद में है। अच्छा, विवेकानंद सेतु, दीना बांध, विवेकानंद सेतु। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर है ये। आप जो सेतु जो हम लोग को लग रहा था कि ये हावड़ा पुल है, बट वो नहीं है, ये स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे ही ये पुल है। चूँकि ये स्थान यहाँ से स्वामी विवेकानंद जी के स्थान पे बेलूर मठ जाने के लिए यहाँ से ही प्रस्थान करते हैं, तो ये पुल उन्हीं के नाम पे बना। कथा कहती है कि स्वामी विवेकानंद जो थे विज्ञान के छात्र थे, और वो विशेष विज्ञान में विश्वास करते थे, और उन्होंने यह प्रण लिया था कि मैं साबित कर दूंगा कि परमात्मा भगवान नाम की कोई चीज़ धरती पे नहीं है। और वो यही साबित करने के लिए निकले, और उनका प्रश्न यही था लोगों से कि जहाँ भी जाते थे जिन संतों के पास, उनसे पूछते थे कि क्या आपने भगवान को देखा है? तो जवाब मिलता था देखा तो नहीं है, लेकिन अनुभव किया है। तो ऐसे प्रश्न करते करते वो संजोग बस या परमात्मा की इच्छा बस भटकते भटकते आ गए
पूज्य श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास, और फिर यही प्रश्न उन्होंने पूछा और स्वामी जी ने जवाब दिया कि हाँ, मैं जो हूँ परमात्मा से आपकी बात करा सकता हूँ। और वहीं वो क्षण था जब नरेंद्र नाम का विज्ञान का छात्र परिवर्तित होने लगा स्वामी विवेकानंद बनने के अपने पथ पे। और लंबी भक्ति के बाद वह स्वामी विवेकानंद के नाम से विश्व प्रख्यात हुए। और भक्ति में भी आए तो उन्हें, वो चूँकि गरीब परिवार से थे तो उनकी इच्छा थी कि मैं अगर काली माँ से मेरी मुलाकात होगी तो मैं उनसे अपार धन मांगूंगा। और बार बार जब भी काली माँ के सामने स्वामी जी के माध्यम से जाते थे तो भूल जाते थे कि मुझे धन मांगना है, वो भक्ति मांग के चले आते थे। क्योंकि जिसका गुरु बैरागी है उसका शिष्य भी जो है चाह कर भी भौतिक जंजालों में या फिर इसमें वह सहजता से ही इससे बाहर निकल जाता है। और माँ की जो इच्छा थी, देवी माँ की, वही पूर्ण हुई और उन्होंने पूज्य गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के मिशन को लेकर के पूरे विश्व में भ्रमण किया। और आज हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति भाव दिखा रहे हैं और काफ़ी भावुक होकर के इस कथा को मैंने आपसे कहा। और पुनः मैं जहाँ से शुरू किया था मैं उसी स्थान की तरफ लौट रहा हूँ। देखिए यहाँ पे वे आउट है, यहाँ पे ही, यहाँ से आप बाहर की तरफ निकल सकते हैं। ये वे आउट लिखा हुआ है, मंदिर के अंदर बाहर निकलने का ये मार्ग है। यहाँ पे स्वामी जी की तस्वीर लगी हुई है और कुछ लिखा हुआ है, आवर हेरिटेज इन दिस वेरी हिस्टोरिक बिल्डिंग नोन एज खूती बरी। इस जगह को खूती बरी कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। प्रजना तीर्था लाइब्रेरी, प्रजना तीर्था लाइब्रेरी है ये। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये बोर्ड जो लगा हुआ है, तो यह एक छोटी सी, मैंने अपनी अल्प बुद्धि और अल्प ज्ञान तथा क्षीण शारीरिक बल और बौद्धिक स्थिति को के अनुसार मैंने आपको इस भव्य दिव्य स्थान के टूटी फूटी कुछ वर्णन किया। कोशिश की है, प्रयास किया है कि आपको कुछ न कुछ से आपकी जो भी जिज्ञासा है, जो इस स्थान से अभी तक ज्ञात न है, वो कुछ जान सकें। पुनः ये हमारे पीछे स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति है, जिनके बारे में अभी मैंने कथा कही। यहाँ से आप देख सकते हैं एक सिंह द्वार नज़र आता है मेरे पीछे। आपको एक सिंह द्वार नज़र आ रहा होगा। ये थोड़ी सी तस्वीर में कम नज़र आ रहा है, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, है ना, नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। और फिर मैं उस
उस परम गुरु के मूर्ति के दर्शन भी कराऊंगा, तस्वीर के दर्शन भी कराऊंगा आपको, जिनके शिष्य स्वामी विवेकानंद थे और जिनके गुरु तोताराम पुरी जी महाराज जी थे। आइए एक बार महाराज श्री का दर्शन करते हैं हम लोग और इनसे आग्रह निवेदन करते हैं कि माता का आशीर्वाद हमें भी मिले, माता का प्रेम हमें भी मिले और आजीवन हम माता की भक्ति करें। इस भाव से इस भव्य मूर्ति के दर्शन कराने का प्रयास करता हूँ। मैं आ चुका हूँ मूर्ति के पास में, आप देख सकते हैं यह एक बड़ी सी मूर्ति है स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की, और यह वो दरवाज़ा है पीछे जहाँ से एंट्री करना होता है। यहाँ से मेट्रो भी चलती है जो आपको विभिन्न स्थानों पर ले जा सकती है। अगर मैं मेट्रो के अंदर गया तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ यहाँ पे जा सकते हैं। और देखिए जो ये यहाँ पे दुकान है कुछ, जो आपको भोजन आदि आप दर्शन करके आएंगे तो यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के पकवान भी मिलते हैं। और ये रहा वो गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पे है, आप देख सकते हैं गाड़ियाँ जा रही हैं। और यहाँ जो मैं आपको दिखा रहा था वो अंदर से दिखा रहा था, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको टैक्सी आदि की भी व्यवस्थाएं यहाँ घूमने के लिए यहाँ मिलती हैं। यहाँ पे लोग आते हैं और ये यहाँ पे टैक्सी, मैं जो शुरू में जो वीडियो बना रहा था वो उधर से बना रहा था, है ना, वहाँ से मैंने वीडियो बनाया है और पुनः मैं यहाँ आ गया हूँ। देखिए कुछ लोग टैक्सी से भी यहाँ पधार रहे हैं। ये पीली रंग की टैक्सी, यहाँ कलकत्ते की टैक्सी का यही रंग होता है, पीला रंग का। तो इससे व्यक्ति यहाँ आते हैं और कुछ लोग ट्रेन से भी आते हैं, कुछ लोग टैक्सी से, टेम्पू से भी आते हैं। और यहाँ शौचालय की भी व्यवस्था है। आप हमारे पीछे जो ये बोर्ड देख रहे हैं, ये वाला, ये शौचालय का बोर्ड है, तो वहाँ पे आप शौचालय की व्यवस्था है। तो एक मिला जुला के रमणीक व्यवस्था है। यहाँ छोटा सा एक पार्क है जहाँ पे प्रकृति है। यहाँ से देख सकते हैं महाराज श्री का भव्य मूर्ति के दर्शन भी आपको हो रहे हैं। काफ़ी सहज और सरल दिखने वाले हमारे रामकृष्ण परमहंस महाराज जी माता के विशेष भक्ति में और माता की विशेष कृपा के साथ इस स्थान पे कहा जाता है कि इन्हें एक और काली माँ का स्थान है, वहाँ पे ये दर्शन करने गए थे, इन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। और ये वहाँ पुजारी लोगों ने पूछा तुम ब्राह्मण हो, तो ये बोले नहीं मैं ब्राह्मण तो नहीं, तो इन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया और ये रोते हुए वापस चले आए और बोले कि माँ अगर मुझसे तुम्हें प्रेम होगा तो अब तुम ही मेरे पास आना, क्योंकि यहाँ लोग मुझे तुमसे मिलने नहीं दे रहे हैं। और कहा जाता है कि माँ इनके साथ यहीं आ गई, जिस मंदिर के हम लोगों ने अभी, जिस प्रांगण के हम लोगों ने अभी दर्शन किए, दक्षिणेश्वर काली माँ, तो ये जो पीछे जो मंदिर है यहीं पे आई। तो भक्तजन, हमारे प्रिय श्रोताजन, दर्शकोजन, कथा कहने का यही सार है कि भक्ति बनी रहे, जागृत रहे, दृढ़ रहे और परमात्मा पे विश्वास अखंड बना रहे, है ना। ये वो स्थान है, यही माँ आ गई और अंदर ही यहाँ पे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के वह उस कमरे का भी आपको दर्शन होंगे जिस कमरे में रह करके उन्होंने माता की आराधना की, माता की पूजा की, माता की भक्ति की।
माता से कभी कुछ मांगा नहीं, बस प्रेम बस ही माता की भक्ति और सेवा करते रहे और सहजता से इन्हें सब कुछ प्राप्त होता रहा। तो दर्शकों, मैं इसी भावना से आपसे इस वीडियो में अब विदा लेता हूं कि माँ की भक्ति हम पर, आप सभी पर बनी रहे। पुनः किसी धार्मिक स्थान का, किसी धार्मिक स्थल का पुनः ऐसे ही हम लोग अवलोकन करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।